सूची कहते हैं कि थारे ब्राह्मण सदानंद, थारे ब्राह्मण सदानंद, तुम्हें सकल कहते हैं कि सुंदरकाशी नगर में जो आज की बनारस कहते हैं कि सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करता था और भिक्षाटन भी कैसा था, 3 जगहों का, केवल 3 जगह की भिक्षा मांगते हैं सदानंद। अगर भिक्षा मिल जाती तो ठीक, अगर नहीं मिल जाती तो ठीक। अगर भोजन मिल गया, अगर भिक्षा मिली तो भोजन की व्यवस्था हो गई। अगर जिस दिन सदानंद जी को भिक्षा लेनी होती उस दिन आप जल्दी कर सो जाते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। क्या कहते हैं सदानंद जी, तो तेरा घर में हकीकत में
अब सदानंद महाराज की प्रार्थना करते और भिक्षाटन करते हैं। तो बुद्ध में समय उम्मीद हो रहा है और इधर भगवान इनकी प्रार्थना पर, उनकी पूजा पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक यूं ब्राह्मण का वेश लगाकर सदानंद जी के पास आए हैं और कहते कि ये रामचरितमानस कहती है कि गोलों जो भेरे तो गोलों में हितकारी कृपा क्षेत्र महाविश चल धारी वे बंद पृथ्वी बीज वाले ब्राह्मण देव गाय सबसे परिवेद गांव पर व्यक्ति कष्ट पड़ा है, आप ना कर रही है तो भगवान स्वयं आते हैं और अवतार देते हैं, इस धरा पर आकर लीला करते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण के दुखों को देखकर भगवान सत्यनारायण एक बुरी ब्राह्मण बनकर आए हैं और सतानंद से कहते हैं कि बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, तुम व्यवस्था कैसे है, क्या चल रहा है, आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है। अब सदानंद जी कहते हैं कि आप कितना भी स्वरूप है प्रभु आपका ब्राह्मण देव का, ऐसा लगता है कि आप साक्षात रूप में नारायण ही है। तो प्रभु अगर मेरी इस नैतिकता को मिटाने का कोई उपाय आप जानते हो तो कथा कर बताओ। बोले ब्राह्मण ने सदानंद जी को भगवान सत्यदेव के पूजन के बारे में बताया है और वहां से अंतर्ध्यान हुए। सदानंद जी ने मन में संकल्प किया कि वहां द्वारा जो बताया गया व्रत है वह करेगा। सदानंद जी रात्रि में सो रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है। सदानंद जी कर्म के बदल रहे हैं कि कितनी जल्दी सवेरा हो और कितनी जल्दी मैं निकलूं। प्रातःकाल सदानंद जी उठे और भिक्षाटन के लिए निकले तो आज मानो भगवान सत्यनारायण जी कृपा कि जो सदानंद जी को पूछ नहीं रहे थे, आज सदानंद जी के पीछे पीछे रहे। सदानंद जी आवे और अपना नाम लेते जावे, सदानंद जी आवे तो अपनी दक्षिणा लेते जावे। तो पृथ्वी ऐसी कृपा हुई है कि आज सदानंद जी को पर्याप्त मात्रा में दान मिला। इसे देखते कि भगवान के सामने जाए तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को मानते रहते हैं ना हमेशा भिखारियों के तरीके और कहते हैं कि भगवान की शक्ति नहीं है। अरे उनसे मांगना क्या, अगर उनको कुछ पता नहीं है क्या कि आपके जीवन में क्या बात चल रही है, फिर तो काम होने में ना आप लोग क्या किसे
एक बात आगे भक्ति का मांगे नारद जी की मतलब भगवान बड़ी शुभता नहीं क्या मिल जाता तो शायद नारद जी भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे शायद हम भी जो मांग रहे हैं परमात्मा से शायद हो सकता हमारे लिए बच्ची ठीक ना हो या हमारे लिए ही कार्य ना हो। इसलिए यही भी घोर नाथ घोरा करो सुबह दास में तोरा यही भी प्रभु प्रसन्न मन होगी मेरा मन जैसे प्रसन्न हो जाए ना प्रभु करुणा सारे मुझे सोई तो प्रभु जैसे मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा दो चौपाई पर्याप्त है मंदिर में जाए आनंद से दो चौपाई बोले और भगवान का संगीत करें। और सूची कहते हैं कि इन्होंने आज खुद पर्याप्त महात्मा सदानंद जी को दक्षिणा मिली। सदानंद जी प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण की सारी भोजन की सामग्री लेकर घर आए। सुंदर ब्राह्मण को नेता बुझवाया कि पंडित जी आज आपको भगवान की कथा करनी है और सदानंद जी ने अपने परिवार के सहित भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया। ब्राह्मण को दक्षिणा लेकर संगीत प्रणाली लेकर ब्राह्मण को विदा किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन आदि उन्हें प्राप्त हुए ऐश्वर्यवान हुए और सुख भोग कर इस लोगों का अंत में वे लोग हो गए हैं। अब सुश्री कहते हैं कि यार कथा पढ़ने के ही आप लोगों से तब फिर 88,000 श्लोक फिर से निवेदन किया है सूची से कि महाराज आप इतनी कम व्यवस्थाओं में इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला कुछ नहीं करना है तपस्या नहीं करनी है हमको हजारों का सामान नहीं लाना है। और मुझे जहाँ तक याद है आज से 15 से 18 साल पहले लोग अन्यायी दुनिया जाते ही नहीं थे। हमारे आपके सबके घर में अगर कुछ भी शुभ कार्य होता था तो मेरे पंडित जी ने बुला ले सत्यनारायण कथा कर दो गृह प्रवेश कर दो। सबको पता है यहाँ पर शायद ही सब उसी संकट में थे लोगों को छोड़कर बाकी सब वही संकट है। गृह प्रवेश हुआ तो सत्यनारायण कथा कर लो क्योंकि उस समय नाम तक कोई बड़े बड़े पूजा पाठ मानते थे और शायद ना ही हमारी शाह उस समय बड़े बड़े पूजा आज कराने का अवसर होता था घटना अभाव होता था तो भगवान सत्यनारायण घर कर दिया। लेकिन अब भगवान सत्यनारायण केवल साथी तक ही सीमित रह गए हैं। पता चला लड़का लड़की रात भर में जगे आए और तो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण जगते कब तो सोते रहते रात भर जाने लगे और पंडित जी बोलो सत्यनारायण भगवान की सब घर कर गया। अब जब पूछा जाए भगवान के पास नहीं का तो सोई रहे। अधिकतर लोग छोड़कर जाना कर हमारे सेवन चाहिए लोगों को प्रयास है दासदा कि भगवान की सत्यनारायण की कथा न ज्यादा वर्ण कुछ सुना होता है लेकिन काल में घूम घूम के करने की इच्छा है। इसलिए बार-बार हम भगवान की तरफ से आप लोगों को सबसे कहा जाता है कि आपके आसपास कहाँ भी कोई बात हो आप लोगों ने सूचित करें। आप लोगों ने व्यवस्था करें 10,000 लोगों की कथा को आप स्मरण करें आगे बाकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी मांगी वो मंदिर व्यवस्था करेगा उसका जो हमारी संस्था है वो करेगी। आप लोगों को केवल प्रसाद की व्यवस्था करनी है यहाँ पर बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है भगवान की कथा के लिए। तो इधर सदानंद जी आनंद में हो गए। ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा सुनाओ सरल मनोकामना पूर्ण करने वाली या कथा जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दरिद्र व्यक्ति अब दरिद्र ये सदाना देखो आज ऐश्वर्य प्राप्त ऐश्वर्य करो ऐश्वर्य प्राप्त किया है लोगों तो इधर ऋषिगण कहते हैं कि आगे की कथा सुनाना प्रभु। सूची कहते हैं कि यही ब्राह्मण एक दिन अपनी धन धान्य के समर्थ जैसे पूजन होता है ना तो पूजन का भी क्रम है। कहते हैं कि मानो ऐसी व्यवस्था है हमारी अगर आपकी व्यवस्था भी कमजोर है तो आप उस हिसाब से कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर एक अरबपति आदमी जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है और वह आकर व्यवस्था करता है भगवान की पूजा में पता चला वो छोटे छोटे नृत्य बड़े मेला लेके आए 200 ग्राम दही में 200 ग्राम दही मिला 10 लीटर पानी में शक्कर भरवा दिए तो नहीं ठीक लगता ना। तो मामला जैसे आप लोगों को कभी शक्कर में आदमी शक्कर आते हैं उसमें एक कथा आती है कि देवरानी दानी लोगों को किस शिला जी को पता है ना। हाँ जी
सकल वाली कथा है ना, देवरानी की ठाकुर में होती है, तो देवरानी के गरीब बेचारे, तो उसने तो बथुआ थोड़ा जाता है और अपना घास फूसला के अपनी व्यवस्था की बनाया, और उन्होंने बढ़िया व्यवस्था करके उन्हें सोना चांदी दे गई, और जो ठाकुर की खूब संपत्ति थी, अब उसको जलन नहीं, अरे उसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? अच्छा कैसे किया था, क्या किया? बोली ऐसी ऐसी व्यवस्था की थी हमने और कर दिया। अब उनके पास खानदान सब भरा था, फालतू पता चला हुआ बथुआ पे सब घास पे घूम के बना बने आराम से सामने बोलता है। बोले क्या बनाया आपने? बोले सब महाराज जो आपने दिया है वही व्यवस्था की है। भगवान मेहर करके जो था वो भी नष्ट कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि अगर परमात्मा ने हमको दे रखा है, हमको व्यवस्था हमारे अनुकूल है, तो हम कोशिश करें कि 10 चीजें न चलावे। आप 12 के लेके मत आओ, आप एक लेके आओ लेकिन अच्छा लेके आओ। आप 1 किलो सेब लेके मत आए, 1 सेब लेके आओ, भगवान को अर्पित करो, भगवान को सुंदर चीजें चलाओ। क्योंकि जो हम देंगे मिलेगा तो हमको वही, लेकिन लोग मानते नहीं। अगर आप सांस ले रहे हो तो आप एक सांस छोड़ते हो, जब एक सांस आप प्रकृति को दे रहे हो तब दूसरी सांस आप ले रहे हो, आप बिना छोड़े नहीं कर दिखावा। तो जो हम देंगे वापस तो हमको वही मिलना है ना, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाए। भले ही ज्यादा न कर पाए थोड़ी व्यवस्था है, लेकिन हम अपने अनुकूल जो हमसे हो सकता है सारी हम पहले ही पता चला 5,000 रुपए की, और जो देवी जी को चढ़ाएंगे वो 125 रुपए में। अच्छा पंडित जी वही अगर मान लो आप वापस कर देंगे तो ही सौभाग्य और पंडित जी कही भी देंगे कि दीदी इसको पहनना अवश्य, ये देवी जी का प्रसाद है। अगर मैं झूठ नहीं करता मैं दे देता हूँ, हम जहाँ जाते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है मुझे जोड़ दे देते हैं। आप कम से कम जो आप खुद नहीं ग्रहण कर सकते हो तो दूसरे के लिए करो, जो हम खुद नहीं कर सकते। अगर हम 10,000 का सूट पहन रहे हैं, अरे तो भगवान को एक ही हो जाएगा, भगवान को नहीं पहन रहे, बिल्कुल ठीक बात है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपका, भगवान को केवल चाहिए क्या? भाव श्रद्धा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपका, धन रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? जो संसार को चाहिए नहीं। संसार आपसे क्या चाहता है पता है आपको? दीदी संसार क्या चाहता है? देवा को कथावाचक बनाएंगे हम कहते थे वाले संसार हमसे क्या चाहता है? को चाहिए क्या? व्यवहार कर रहा है संसार को केवल धन चाहिए, आपका पुरुषत्व चाहिए, आपका धन चाहिए, आपका रुपया चाहिए, आपकी व्यवस्थाएं चाहिए, आपका ऐश्वर्य चाहिए। अगर जिस दिन आप अपने आप से हम कोई भी हो संसार में, जिस दिन हम किसी व्यक्ति के काम नहीं आ पाते हैं ना, उस दिन भी शायद संसार में हमसे ज्यादा खराब होने के लिए कोई है ही नहीं। आप 10 काम करिए किसी के और एक काम आप मना करते कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे आपका, फिर उस दिन से आप सबसे ज्यादा बुरी होगी। अरे देखा अभी तो नाच नहीं किया प्यार हमारा ये काम हमने कहा लेकिन नहीं किया। तो संसार में केवल हमको व्यवहार चाह रहा है, तो आप संसार में व्यवहार बना लो, व्यवहार ही आप वापस करो। और भगवान और हम प्रेम किससे करते हैं? संसार से प्रेम हम करते हैं, संसार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने प्रेमी से प्रेम हम करते हैं संसार से, और भगवान से करते हैं व्यवहार। कथा हुई मैंने छठेला ले लो चलो भगवान को चढ़ाया, तो क्या हुआ ये व्यवहार? प्रेम तो नहीं, लेकिन भगवान को तो प्रेम चाहिए ना, भगवान को और संसार को चाहिए व्यवहार। तो संसार के साथ कहने का भाव यह है कि संसार के साथ व्यवहार किया जाए और परमात्मा के साथ प्रेम किया जाए। क्यों? राम के समान भगवान को हर जगह है ना, लेकिन मिलेगा कैसे?
तो तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन जब आप प्रेम करेंगे तो आप दूसरे जिसको दिल जाता है तो आप दूसरे को बता नहीं पाता है। तो जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तब आप भी कहोगे कि प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। मैंने जाना कि प्रेम तो मैंने किया ना। भगवान मीरा तो मीरा ने जाना ना, बाकी लोगों को कौन जाना? देखो कहते तुलसी बाबा को यहाँ हम लोग बाबा करते हैं, हम लोग कहते हैं दिव्य शब्द है, सब कुछ वो बनी है महाराज। आज सब कहते हैं कि तुलसी बाबा, लेकिन जीवन काल में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उनके नाम पर आज संत शिव बनी है, संत बाबा है। तो कहते हैं भाव में प्रेम किया जाए, भगवान को प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रिय तब क्या बिगाड़ा, क्या जैसे कि महाराज श्री राजेश्वर महाराज कहते थे कि हार माछ है के ढेर पर बड़ा हुआ है जान, हार माछ है के ढेर पर बड़ा हुआ है जान। प्रभु से प्रेम किया जाए। संसार व्यवहार के लायक है, व्यवहार ही चाहता है। आप हम आपको बुलाए के नाम देंगे, आप व्यवहार में 1100 रुपया दे जाएगी दीदी, 1100 रुपये दे जाएगी दीदी, नहीं देंगे तो अपेक्षा क्या करेंगे कि वापस 1100 रुपये फिर वापस चाहिए, व्यवहार ही चाहिए ना वापस। फिर अगर 1100 नहीं देंगे तो भगवान अच्छा पंडित जी आज 1100 रुपया लिखा जाएंगे। अब आप क्या करिए कहा कितना लेंगे कि 1100 अच्छा महंगाई होगी, चलो 3500 रुपया देंगे। तो व्यवहार है तो प्रेम किया जाए संसार से, ना कि भगवान को प्रेम किया जाए। और इधर सदानंद जी अपने जहाँ पे थे अपने वापस जाते हैं वही अपने धर्म के ऐश्वर्य के हिसाब से आज भगवान सत्यनारायण बुजुर्ग सदानंद महाराज इतने में भी एक लकड़हारा यीशु जी कहते हैं कि लकड़हारा है वहाँ सदानंद जी का मित्र है और वह चक्कर लगा रहा है, सदानंद जी का घर घूम रहा है। अब साहब ये कैसे, वो तो सदानंद जी को जब उन्होंने देखा था तो वह झोपड़ी में रहते थे और आज वहाँ पर सुंदर महल खड़ा हुआ है। तो बेचारा बार बार आता और चक्कर लगाकर वापस हो जाता, बार बार आता। तो किसी के पूछने पर यहाँ पर तो सदानंद ब्राह्मण आ जाते थे, वो ब्राह्मण थे, उनकी कुटिया यहाँ पर थी महाराज। इसलिए उनकी कुटिया यहाँ से कहाँ चले गए आप बता सकते हैं मुझको कि वो सदानंद ब्राह्मण कहाँ है? अरे बोले महाराज किसने तुम्हें जी होगा, यह तो सुंदर महल में गया आपको दिख रहा है, यह सदानंद जी का ही है। बोले अंदर जाकर ये वहां देखा कि भगवान
सत्यनारायण की पूजन कर रहे हैं भगवान का सदानंद जी। इसलिए कि आज सदानंद जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज सारी जो चमक दमक है वह सदानंद जी के पास आ गई। सदानंद जी को चमक के बैठे हैं आराम से। और ये चमक तुले वाला है, अपनी यशोता के हिसाब से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। नगर आराधन में और बहुत चरणों को जाकर मिलते हैं श्रीराम जी को कि प्रभु क्या आपका ऐश्वर्य आपका धन आनंद से हुआ है, मुझे भी बता दो। सदानंद ने
भगवान सत्यदेव के पूजन के संबंध में सारी जो जानकारी है वह लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने मन में उसी समय संकल्प किया, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया, प्यास से रात में जल दिया और अग्नि में से के लिए निकल पड़े। में यह संकल्प लेकर कि आज जो कुछ भी मुझे लकड़ियों को बेचने पर जो भी धन मिलेगा मुझे, मैं भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा। यह मन में संकल्प लिए और नारायण नारायण करते हुए लकड़हारे जा रहे हैं। उधर आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कहते हैं कि अगर बीमारी से लकड़ियों की कमी हो गई और उसने लकड़हारे को दोगुना ज्यादा कीमत होगी उन लकड़ियों की, तब वह लकड़हारा प्रसन्न होकर भगवान सत्यदेव के पूजन की सामग्री लेकर अपने घर पर आया और अपने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव का सविस्तार पूजन किया। पूजन के बाद से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और धन आदि पुत्र पुत्रादि ऐश्वर्यता को देकर भगवान और अपने लकड़हारा अपने जीवन काल में भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहा। इस जीवन में सुख लोक में अंत में भगवान सत्यदेव के लोक को गया। किसी शिष्य से बुलाने रेवा करने सत्यनारायण भक्त भाई हम तीनों अध्याय